हिसार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हिसार के PLA एरिया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा के निर्देशानुसार गलवान घाटी के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज का दिन देश व प्रदेश भर में शहीदों को सलाम दिवस के रूप में मनाया गया। श्रद्धांजलि सभा में भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने गलवान घाटी में 20 शहीदों जवानों को शहादत पर नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस घटना में हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उन्हें हम शत हृदय से नमन करते हैं और इसे चीन की कायरत मूर्ख हरकत की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जबकि हमारे देश के जवानों ने चीन के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने कहा कि भारत देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत के क्षेत्र में कोई घुसपैठ नहीं हुई है, जबकि पैगोना झील पर भी पिछले 2 महीने से चीन का अवैध कब्जा है। इस बाबत प्रधानमंत्री की सारी स्थिति देश की जनता के सामने स्पष्ट करनी चाहिए। श्री गर्ग ने कहा कि आज आजाद भारत देश में हम देश के जवानों के कारण सुख की सांस ले रहे हैं, जबकि हमारे जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की रक्षा व सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय टीम के द्वारा आज प्रदेशाध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा के निर्देशानुसार पूरे हरियाणा के अंदर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी के अंदर कांग्रेस पार्टी जिला द्वारा यहाँ श्रद्धांजलि सभा शहीदों के लिए रखी गई थी। चीन देश द्वारा जिस प्रकार कार्रवाई करके भारत देश के जो हमारे जवान शहीद थे, जो लद्दाख की घाटी के अंदर हमला किया, जिसमें 20 हमारे जवान शहीद हो गए, उसको आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और चीन द्वारा की गई कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। चीन जो है गद्दार देश है, हमेशा इन्होंने पीठ में छोरा घोंपने का काम किया है। आज हम भारत देश के अंदर जो हम सुख की सांस ले रहे हैं, जो हमारे जवान हैं, देश के जवानों की बदौलत हम भारत देश के अंदर सुख की सांस ले रहे हैं। और बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बयान दे रहे हैं भारत देश के अंदर कोई भी किसी भी ज़मीन के ऊपर चीनी का कब्जा नहीं है। अरे भाई, चीनी भारत देश के अंदर नहीं घुसे तो हमारे 20 जवान कैसे शहीद हो गए? प्रधानमंत्री द्वारा जो बयान दिया गया, ये एक निंदनीय बयान है और ये झूठ का पलिंदा है। मेरी प्रधानमंत्री जी से मांग है वो स्पष्टीकरण करे, भारत की कितनी भूमि के ऊपर चीन या अन्य देशों का कब्जा है, उसका स्पष्टीकरण करे। इतना कमजोर और बोधा प्रधानमंत्री देश के अंदर कभी हमने देखा नहीं। जो हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं, जवान मर रहे हैं, और वो बिहार के अंदर रैली कर रहे हैं, जगह जगह रैली कर रहे हैं। और जबकि अभी तक देश के प्रधानमंत्री ने जो देश के जवान शहीद हुए थे उनके परिवार से मिलना भी उचित नहीं समझा। मैं भी इसकी कड़े शब्दों से निंदा करता हूं। और कांग्रेस पार्टी शहीदों की पार्टी है। देश की आज़ादी के अंदर कांग्रेस पार्टी के सबसे अहम भूमिका रही है। आप शुरू से लेकर आखिर तक इतिहास देख लीजिए। हमारे लाला लाजपत राय, हमारे इंदिरा गांधी जी, बापू महात्मा गांधी जी, जितने भी शहीद हुए, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता थे, समझ लो, जो हमारे देश की आज़ादी के अंदर जिसकी सबसे बड़ी अहम भूमिका रही है। और मैं आज जो हमारे जवान चीन की कार्रवाई के कारण जो जवान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और एक बात फिर भी कहता हूं, हमारे जवानों ने बड़ी लड़ाई लड़कर शहीद हुए हैं, बदले में उनको भी, चीन के जवानों को भी ढेर करके आए हैं। और मैं प्रधानमंत्री एक मांग भी करता हूं, भाई चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और साथ ही एक तो तरफ बोलते हैं चीन देश गलत काम कर रहा है, दूसरी तरफ उनके साथ व्यापार कर रहे हैं। भारत देश को किसी प्रकार का व्यापार चीन देश के साथ
नहीं करना चाहिए। ये चीन वही देश है जिसने भारत नहीं पूरे विश्व के अंदर बीमारी फैलाने का काम किया है। और मेरा प्रधानमंत्री से मांग है, केंद्र सरकार से मांग है, वो किसी प्रकार का लेन देन व्यापार चीन के साथ ना करें। हिसार से एनसीआर न्यूज के लिए विनोद सैनी की खास रिपोर्ट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एनसीआर न्यूज के साथ बने रहने के लिए एनसीआर न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।